गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी का टॉपिक लेंगे। सीपीसी के अंदर आज हम ऑर्डर 5 डिस्कशन करेंगे और ऑर्डर 5 के अंदर हम सर्विस ऑफ समन्स के बारे में बात करेंगे कि जब जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है तो उसका जो फाइल किया है उसकी कॉपी दूसरी पार्टियों को भी देना पड़ता है ताकि उनको पता पड़े कि उनके खिलाफ कोई सूट फाइल हुआ है। तो इसलिए सर्विस ऑफ समन्स का प्रोविज़न है। ऑर्डर 5 रूल 9 के अंदर डिलीवरी ऑफ समन्स बाय कोर्ट का टाइटल है। इसके अंदर ये रखा है कि कोर्ट से डिलीवरी कैसे होगी समन्स की। इसका सब रूल 1 है वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, कि जब डिफेंडेंट उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रहता है जहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, सूट फाइल किया गया है, और हैज़ एन एजेंट रेजिडेंट विद इन दैट जुरिस्डिक्शन हु इज़ एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ द समन्स, या उसका कोई एजेंट रहता है उस जुरिस्डिक्शन के अंदर जो सर्विस ऑफ समन को एक्सेप्ट कर सकता है। द समन्स शेल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स बी डिलीवर्ड और सेंड आइदर टू द प्रॉपर ऑफिसर टू बी सर्व्ड बाय हिम। तो उस इन केसेस में समन जो है अगर कोर्ट अन्यथा डायरेक्शन नहीं दे तो डिलीवर किए जाएंगे या भेजे जाएंगे प्रॉपर ऑफिसर को कि वो उन समन्स को सर्व करे और वन ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स या फिर उसके सबॉर्डिनेट को वो सर्व करने के लिए दे, और टू सच कुरियर सर्विसेज एज आर अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, या उन कुरियर सर्विसेज को सर्विस ऑफ समन करने के लिए दे जो अप्रूव्ड हैं कोर्ट के द्वारा। ये सब रूल 1 है 9 का। नेक्स्ट सब रूल 2 है द प्रॉपर ऑफिसर में बी एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट अदर देन दैट इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, और प्रॉपर ऑफिसर किसी दूसरी कोर्ट का भी ऑफिसर हो सकता है जिस कोर्ट ने वो समन इशू किए हैं, उसके अलावा भी किसी दूसरी कोर्ट का वो ऑफिसर हो सकता है। एंड वेयर ही इज सच एन ऑफिसर द समन्स में बी सेंड टू हिम इन सच मैनर एज द कोर्ट में डायरेक्ट। और जब इस तरह से कोई दूसरा ऑफिसर है तो उस केस में समन जो है वो इस तरह से भेजे जाएंगे जैसा कोर्ट डायरेक्शन देगी। थर्ड सब रूल है इसका 9 का द सर्विस ऑफ समन्स में बी मेड बाय डिलीवरिंग और ट्रांसमिटिंग अ कॉपी देयर ऑफ, कि जो सर्विस है समन्स की वो या तो कॉपी को डिलीवर करके या कॉपी को ट्रांसमिट करके भेज करके किया जा सकता है। रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, या तो रजिस्टर्ड एडी करवाना पड़ेगा जिसमें एड्रेस लिखा हो टू द डिफेंडेंट या फिर उसका एजेंट जो एम्पावर्ड है एक्सेप्ट करने के लिए सर्विस को, या फिर स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है, या फिर सच कुरियर सर्विसेज एज आर अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट, या वो कुरियर सर्विसेज जो हाई कोर्ट ने अप्रूव की है उनके थ्रू भिजवाया जा सकता है, और बाय द कोर्ट रेफर टू इन सब रूल 2, या सब रूल 1 में जो कोर्ट रेफर करी है उनके थ्रू भिजवाया जा सकता है, और बाय एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और इसके अलावा कोई दूसरे ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का जो तरीका है उसके आधार पर भी सर्विस किया जा सकता है, इंक्लूडिंग फैक्स मैसेज और इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस, जिनमें फैक्स मैसेज को इंक्लूड किया है, या इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस जैसे ईमेल वगैरह इसको भी इंक्लूड किया है, प्रोवाइडेड बाय द रूल्स मेड बाय द हाई कोर्ट। और ये तब होगा जिस तरह से हाई कोर्ट इसके बारे में रूल बनाएगी उस तरीके से ये ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द सर्विस ऑफ समन्स अंडर दिस सब रूल शेल बी मेड एट द एक्सपेंसेस ऑफ द प्लेंटिफ, लेकिन जो सर्विस ऑफ समन्स के लिए जो खर्चा आएगा वो प्लेंटिफ को बियर करना पड़ेगा, उसके खर्चे पे ये समन्स सर्व किए जाएंगे। ये थर्ड सब रूल में दे रखा है। नेक्स्ट फोर्थ सब रूल है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रूल 1, कि सब रूल 1 में कोई भी बात होते हुए अन्यथा होते हुए भी वेयर ए डिफेंडेंट रिजाइड्स आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, कि जब डिफेंडेंट उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर रहता है जहाँ पे सूट फाइल हुआ है इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, and the court directs that the service of summons on the dead defendant may be made by such mode of service of summons, और जब कोर्ट ये डायरेक्शन देता है कि उसके ऊपर सर्विस ऑफ समन्स उस डिफेंडेंट के ऊपर उस तरीके से किया जा सकता है जैसा कि सब रूल 3 में दे रखा है, एक्सेप्ट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और इसमें रजिस्टर्ड एडी को एक्सक्लूड किया गया है। द प्रोविजंस ऑफ रूल 21 शेल नॉट अप्लाई, और इसमें इसके लिए जो रूल 21 के प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होंगे। ये फोर्थ सब रूल में दे रखा है। नेक्स्ट फिफ्थ सब रूल है व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट और एनी अदर रिसिप्ट परपोर्टिंग टू बी साइंड बाय द डिफेंडेंट और हिज एजेंट इज रिसीव्ड बाय द कोर्ट, कि जब कोई एक्नॉलेजमेंट कोर्ट को रिसीव हो जाता है या रिसिप्ट उस कोर्ट को रिसीव हो जाती है जिसपे डिफेंडेंट या उसके एजेंट के साइन है,
और इस तरह से वो कोर्ट में जमा हो जाती है। या फिर पोस्टल आर्टिकल कंटेनिंग द समन्स इज रिसीव्ड बैक बाय द कोर्ट विद एन एंडोर्समेंट purporting to have been made by a postal employee or by any person authorized by the courier service to the effect that defendant or his agent has refused to take delivery of the postal article। और या फिर कोर्ट को वो समन्स इस एंडोर्समेंट के साथ में प्राप्त हो जाते हैं कि जो डिफेंडेंट था या उसका जो एजेंट था उसने वो लेने से मना कर दिया, इस नोट के साथ में वो वापस रिसीव कर हो जाते हैं अगर कोर्ट में जिसमें समन्स है तो, और हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द समन्स बाय एनी अदर मीन्स स्पेसिफाइड इन सब रूल 3, या फिर जो सब रूल 3 में जो तरीके बता रखे हैं उन तरीकों में से किसी भी तरीके से जब समन्स को सर्व किया जाता है और वो एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, व्हेन टेंडर्ड और ट्रांसमिटेड टू हिम, जब उसको दिया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है, द कोर्ट इशूइंग द समन्स शैल डिक्लेयर दैट द समन्स हैड बीन ड्यूली सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट। तो उस केस में कोर्ट जो समन्स इशू कर रही है वो ये डिक्लेयर कर सकती है कि जो समन्स है वो सर्व हो चुके हैं डिफेंडेंट के ऊपर, ऐसा कोर्ट डिक्लेरेशन कर सकती है। प्रोवाइडेड कंडीशन है दैट वेयर द समन्स वाज प्रॉपर्ली एड्रेस्ड, प्रीपेड एंड ड्यूली सेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। जब कोई समन्स प्रॉपर्ली एड्रेस करके और उसका जो पैसा है पहले जमा करके और ड्यूली सेंड किया गया है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, इस तरीके से द डिक्लेरेशन रेफर टू इन दिस सब रूल शैल बी मेड, और इस सब रूल के तहत जो डिक्लेरेशन किया जाना है वो किया जाएगा मेड, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट द एक्नॉलेजमेंट हैविंग बीन लॉस्ट और मिसलेड। और तब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होना चाहिए कोर्ट के अंदर वो लॉस्ट हो चुका है, खो गया है, या फिर मिसलेड हो गया, कहीं दूसरी जगह पहुंच गया है, और फॉर एनी अदर रीजन हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड बाय द कोर्ट, और या फिर किसी और कारण से कोर्ट को वो रिसीव नहीं हुआ है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ समन्स, के 30 दिन समन इशू करने के 30 दिन के अंदर अगर इस तरह से एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं आया है या तो खो गया है या फिर मिसलेड हो गया इस वजह से, तो ऐसा माना जाएगा कि वो सर्विस ऑफ समन्स हो चुका है। 6th सब रूल है द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज द केस में भी शैल प्रिपेयर पैनल ऑफ कुरियर एजेंसीज फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल 1। तो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो पैनल बनाएगी कुरियर एजेंसीज का कि किन के थ्रू सब रूल 1 के अंदर सर्विस ऑफ समन्स किया जा सकता है। तो ये ऑर्डर 5 रूल 9 था। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।